हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र, आपका भाई विशु, आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से जुगाड़ में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आज आपको आपको पता है हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आपको राष्ट्रपति जी को खत्म कर चुके थे, तो आज हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी को रिवीजन करते हैं, उपराष्ट्रपति की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको हम क्या करें, सीजीएल एमटीएस कोई भी, दिल्ली पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, हमारी क्लासेस आपको सफिशिएंट मिलेंगे। ठीक है, तो पहले पुराने को रिवीजन करेंगे, क्लास को ज्यादा टाइम नहीं जाकर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए हम आपको कल क्या बताए थे, आर्टिकल 52 में क्या बताए थे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 में। अब एक राष्ट्रपति होगा और वो भारत का फर्स्ट नागरिक होगा, आपको बताए थे। ठीक है, आर्टिकल 53 में आपको बताए थे, भारत के जो जो नागरिक होंगे, आर्टिकल 52 एक राष्ट्रपति होंगे, 53 में कार्यपालिका शक्ति, जो कार्य को पालन कराने की शक्ति होगी उनके पास होगी, चाहे वो खुद से पालन कराए या खुद से करवाए या फिर अपने अपने चमचे लोग से, मतलब अपने जो उनके सदस्य हैं उनसे करवाए। ठीक है, तो आपको 53 हो गया, 54 हो गया। ठीक है, आपको हाँ सॉरी, 52 हो गया, 53 हो गया। अब 54 में आपको क्या बताए थे कि उनके चुनाव में भाग कौन कौन लेगा। 54 में आपको बताया था उनके चुनाव में भाग कौन कौन लेगा, तो आपको बताए थे एक हो जाते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, आपको बताए थे। ठीक है, अब 55 में बताए थे कि भैया 55 में बताए थे उनकी जो चुनाव है, चुनाव की रीति कैसी होगी, तो आपको बताए थे चुनाव की रीति ऐसी होगी, एकल संक्रमण मत पद्धति, अनुपातिक वाला पद्धति आपको बताए थे। तो वो क्या होगा कि गुप्त रीति से होगा और अप्रत्यक्ष होगा, आपको बताए थे। ठीक है, 55 हो गया था। 56 में उनका कार्यकाल बताए थे कि कार्यकाल मतलब कब तक रहेंगे राष्ट्रपति जी। अपन जब से शपथ लेंगे, शपथ लेने से 5 साल तक रहेंगे, आपको बताए थे। अगर उनको क्या होना है कि उनको अगर किसी को मतलब इस्तीफा देना है, किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देके चले जाएंगे। 56 हो गया। 57 में क्या बताया था आपको कि मतलब कितनी बार कोई आदमी राष्ट्रपति बन सकता है, तो आपको पता है अनंत बार, जब तक जीवित रहेगा, मतलब बनना चाहे उसकी और रहना चाहिए, बन सकता है। ठीक है, और अमेरिका का बताए थे सिर्फ 2 बार। ठीक है, आपको बता दिए थे। अब उनकी 58 में क्या बताया था, उनकी योग्यता बताया था आपको। योग्यता मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है बताया था ना आपको। आपको क्या बताया था, योग्यता है भैया वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उनका 35 ईयर हो पूरा कंप्लीट रहे, मतलब 35 वर्ष हो चुके हों, और भैया लोकसभा के सदस्य चुने जाने की उनकी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अब 58 बता दें। 59 में क्या भैया कि दर्शाए, मतलब शर्तें क्या क्या है, उनके वेतन भत्ते में कोई कटौती नहीं होगा, शर्तें बताए थे। शपथ बताया था 60 में, 61 में महाभियोग, मतलब 61 में उनको हटाने की प्रक्रिया आपको बता दिए थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग सारी चीज याद करे होंगे। और आज हम लोग क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति भैया को आज खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को यहाँ तक रिविजन आपको हो गया, अब उपराष्ट्रपति भैया की ओर चलते हैं। ठीक है, आज चलेंगे हम लोग उपराष्ट्रपति को खत्म करने की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति भैया को आज खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए आइए, चलिए देखते हैं उपराष्ट्रपति भैया को क्या कहते हैं ये। जैसे भैया कहे थे कि राष्ट्रपति भैया आर्टिकल 52 में है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति जी आर्टिकल 30 मतलब 63 में है। क्या भैया, क्या 63 में क्या भैया, अनुच्छेद 63 में भैया कहते हैं भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। क्या भैया, भारत के उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में 63 में हो जाएंगे भैया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने भैया कहेंगे, 63। आपको ट्रिक बताएंगे इसकी याद करने की, आप निश्चिंत रहिए। पहले इसका समझिए इसके बारे में, बाकी आप निश्चिंत याद करके गारंटी आपकी मेरी हो जाती है। ठीक है, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिलाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, 63 हो जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति 63 पे आ जाता है। सिंपल पूछता है आपको, 63 में क्या बताएंगे, भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। अब 64 अब क्या कहता है, 64 आर्टिकल अनुच्छेद 64 का कहता है उपराष्ट्रपति, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हो जाएंगे। भैया अगर जो भी का व्यक्ति बनता है, क्या बनता है, जो भी व्यक्ति क्या बनता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी बनते हैं, जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वो ऑटोमेटिक क्या कहते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है। कि गुरु जिसका क्या मतलब, अगर कोई व्यक्ति क्या उपराष्ट्रपति बना, 63 में उपराष्ट्रपति बना, तो 64 को ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि भैया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब इसका मतलब क्या है गुरुजी, जैसे किसी का शादी हुआ, ठीक है, तो किसी का पति हुआ, पति होने के बाद किसी का जीजा, किसी का साला, किसी कुछ न कुछ बनता है ना, तो मतलब उसको एक रिश्ता मिला, उसके अगल बगल बहुत सारे रिश्ते मिल जाते हैं। उसी प्रकार क्या कहते हैं हमारे उपराष्ट्रपति भैया, क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति तो बने, उपराष्ट्रपति तो बने, वाइस प्रेसिडेंट तो बने, उसके बाद भी क्या कहते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति ऑटोमेटिक बन जाते हैं। इसको इतना इंपॉर्टेंट रहता है आपकी, क्या सभी क्या इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज क्यों रहते हैं, क्योंकि ऐसा टॉपिक ही है। अब देखिए यहाँ पे 63 में राष्ट्रपति बन गए और 64 में कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति ऑटोमेटिक हो जाएंगे, उसमें कोई ना नहीं। 63 में उपराष्ट्रपति, 64 में ऑटोमेटिक राज्यसभा के सब सभापति बन जाते हैं। ठीक है, इसको आपको समझ लेना है। अब आगे चलेंगे 65 क्या कहता है, आर्टिकल 65 कहता है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा पदभार
संभालना। अगर कहीं भैया राष्ट्रपति भैया हमारे नहीं हैं, राष्ट्रपति जी हमारे नहीं हैं, राष्ट्रपति जी हमारे का भैया है ही नहीं है, या फिर जानते हैं वो निपट गए, या भैया वो कहीं उनको भैया दवा ववा के चक्कर में विदेश घूमने गए हैं, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति भैया नहीं है तो उनके क्या करेगा, यहाँ लिखा है कि राष्ट्रपति जी नहीं है, राष्ट्रपति का पद रिक्त है, होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा पदभार संभाला जाएगा। मतलब जो हमारे राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, चले जाएंगे कहीं विदेश घूमने, या फिर उनको भैया मेडिकल लीव ले लिए, भैया उनको दवा, उनको भैया क्या होगा, कैंसर हो गया, कोई भी बीमारी हो गई, एवरीथिंग, तो वो क्या करेंगे भैया, उनका पदभार संभाले, कौन संभालेगा, राष्ट्रपति का पदभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। किसमें लिखा है, आर्टिकल 65 मतलब 65 में लिखा है, अगर राष्ट्रपति भैया का रिक्त मतलब पद खाली है तो उनको काम कौन करेगा, तो कहेंगे भैया उपराष्ट्रपति भैया उन पर काम कर लेंगे। मगर हाँ इतना ध्यान दीजिएगा, अगर उपराष्ट्रपति भैया काम करेंगे, अगर उपराष्ट्रपति भैया काम करेंगे उनकी जगह, तो उनको जो वेतन मिलेगा ना राष्ट्रपति वाला मिलेगा, उनको जो अलाउंसेस मिलेगा और राष्ट्रपति वाला मिलेगा भैया, कि क्योंकि वो काम कर रहे हैं राष्ट्रपति वाला, तो उनको राष्ट्रपति वाला वेतन सारी सुविधा राष्ट्रपति वाला मिलेगा। मगर हाँ 6 महीने तक सिर्फ, क्यों, उसके बाद चुनाव कराया, मजबूरी हो जाता है, चुनाव नहीं है तो चुनाव कराना हो जाता है। 60 मतलब 63 बताया था आपको, भारत में उपराष्ट्रपति होंगे। 64 में आपको बताया तो ऑटोमेटिक, मतलब 64 में आपको बताया थी कि ऑटोमेटिक राज्यसभा के पद सभापति हो जाएंगे। अब भैया 65 कहता है राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है, अगर राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो वो भैया उस रिक्त पद पे राष्ट्रपति भैया क्या, उपराष्ट्रपति भैया काम करेंगे, और उनको जो वेतन भत्ते मिलेंगे भैया ऐसो आराम मिलेंगे, राष्ट्रपति वाला मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनको याद रखेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया, चलिए अब आगे चल देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 65 यहाँ हो गए थे ना, यहाँ 65 हो गए थे ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 66 आर्टिकल 66 क्या कहता है, आर्टिकल 66 क्या कहता है, 66 क्या कहता है, आर्टिकल 66 क्या कहता है, आर्टिकल 66 कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। मतलब आर्टिकल 66 कहता है उपराष्ट्रपति भैया का चुनाव, उपराष्ट्रपति भैया का चुनाव, उपराष्ट्रपति भैया का चुनाव, मतलब इनके चुनाव होगा तो इनके भाग कौन कौन लेगा। जैसे राष्ट्रपति के भाग कौन कौन लेता था, ऐसे भैया इनके चुनाव भाग कौन कौन लेगा। तो आपको ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन भाग लेगा आपको पता करना है। पहले देखिए लोकसभा और प्लस राज्यसभा, उनके मनोनीत जो भैया मनोनीत बा है, जो सदस्य चयन करके आए हैं, मतलब जो चुन के आए हैं, इलेक्शन से थ्रू आए हैं, और जिनको क्या करते हैं चुन के रखा गया है, वो दोनों भाग लेंगे इसमें, किसमें, इनके। मगर यही जो चुन के आए हैं राष्ट्रपति का में भाग नहीं लेते हैं, उपराष्ट्रपति में जो चुने हुए व्यक्ति हैं वो लोग भी भाग लेते हैं। मगर उपराष्ट्रपति के में जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो चुने हुए व्यक्ति हैं वो भी भाग लेते हैं, मगर राष्ट्रपति के चुनाव में जो चुने हुए व्यक्ति भाग नहीं लेते, उनके में चयनित व्यक्ति जो इलेक्शन में आए हैं ना वही लोग सदस्य भाग लेते हैं। मगर इनके में क्या करना है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में क्या है, लोकसभा के और प्लस राज्यसभा के मनोनीत और जो चयनित करके आए हैं और जो इलेक्शन के थ्रू आए हैं दोनों भाग लेते हैं। ठीक, इतनी बात कर लेना है। और भाग कौन नहीं लेता उपराष्ट्रपति, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, कौन भाग नहीं लेता है। तो आपको बताना है विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य और यूटी केंद्र शासित प्रदेश यूटी के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आपको इतना बातें ध्यान रखना। आर्टिकल 66 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भैया का चुनाव कैसा होगा और उनके चुनाव के बारे में बात करता है। कहता भैया इनके भाग कौन लेगा, तो आप कहेंगे लोकसभा राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड है और जो इलेक्शन के थ्रू आए हैं वो सब भाग लेते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद कौन भाग नहीं लेता, कहते हैं विधानसभा विधान परिषद और यूटी के लोग इसमें सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रख के चलनी है। एक एक बातें आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मेंस लेवल तक हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे, अब आगे चल के देखेंगे, आगे समझेंगे। पहले से हम रिपीट करा के चले, जैसे आपको थोड़ा सा परेशानी जो हो जाती है ना, आप लोग घर में पढ़ेंगे नहीं तो हमें यहाँ पे आपको पढ़ाना इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ आपको सारी चीजें याद करा के चलना हमारी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि रिपीटेड चलेंगे जैसे आपको परेशानी ना हो। ठीक है, जैसे आपको परेशानी ना हो, 1% की आपको परेशानी यहाँ पे ना हो। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे। कहते भैया आर्टिकल 63 में भारत के एक उपराष्ट्रपति भैया होंगे। आर्टिकल 64 कहता है भैया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद सभापति ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और 65 कहता है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति भैया काम करेंगे, और जब काम करेंगे तो उनको अलाउंस जो वेतन भत्ते होंगे राष्ट्रपति भैया को मिलेंगे। मगर हाँ 6 महीने के भीतर चुनाव करा लेना
हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बताया भैया, 65 हो गया। 66 बताया उपराष्ट्रपति का चुनाव भैया, उनका चुनाव में भाग कौन कौन है, तो कहीं लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत प्रधान जो नॉमिनेट करके आए, जो मनोनीत करके आए, जो चुनाव के थ्रू आए, सब भाग लेंगे। मगर भाग कौन नहीं लेंगे, कहीं भैया विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य और यूटी के सदस्य या केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उसके सदस्य भाग इसमें नहीं लेते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति भैया हो गए। आगे चलते हैं, अब आगे चले 57 में का भैया, आगे चलते 57 में बात क्या चलती है 57 में। आगे आइए, आगे देखिए 57, सॉरी सॉरी 67, 67 में कौन कौन है भैया। 67 कहता है भैया उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, मतलब उपराष्ट्रपति भैया का कार्यकाल 67 में, मतलब 67 में उपराष्ट्रपति भैया का कार्यकाल मतलब कब तक रहेंगे। तो कहते हैं जैसे राष्ट्रपति रहेंगे ऐसे उपराष्ट्रपति भैया रहेंगे। मतलब कैसा, मतलब कि जब शपथ देंगे तब से 5 साल तक इनका कार्यकाल चलेगा। मगर हाँ, शपथ देंगे कार्यकाल तो चलेगा, मगर उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लो इनको छोड़ के जाना है, भैया हम पद पे नहीं काम करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, तो किसको देंगे इस्तीफा, किसको देंगे, तो त्याग पद किसको देंगे, त्याग पद, ये राष्ट्रपति भैया को त्याग पद दे देते हैं। और राष्ट्रपति भैया उपराष्ट्रपति भैया को त्याग देते हैं। मगर जब राष्ट्रपति भैया उपराष्ट्रपति भैया को त्याग देते हैं तो क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति भैया जाते हैं कहाँ, लोकसभा स्पीकर को सूचना करेंगे कि दे देते हैं भैया कि हमें राष्ट्रपति भैया हमें आज वो देके चले गए, क्या वो क्या बोलते हैं, इस्तीफा लेटर देके चले गए। ठीक है, हम क्या बताए 67 बताता है, 67 बताता है उपराष्ट्रपति भैया का, उपराष्ट्रपति भैया कार्यकाल मतलब कब तक रहेंगे वो, उपराष्ट्रपति भैया कब तक रहेंगे, तो कहेंगे भैया 5 साल तक, 5 साल तो रहेंगे। अगर उनका मन कर दिया जाने का, तब मन कर दिया तो क्या करे, अपन जो क्या त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति को और देखिए अपना चल जाए। ठीक है, 68 किसे 67 में 68 क्या कहता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव। अगर उपराष्ट्रपति भैया नहीं है, अगर वो मर गए या फिर चले गए, वो त्याग पत्र दे दिए, क्या भैया कहता है 68 कहता है 68 कहता है, अगर उपराष्ट्रपति भैया वाइस प्रेसिडेंट भैया अगर वो चले गए, कहीं मर गए, लीव पे चले गए, मतलब वो काम ही नहीं करना चाहते उपराष्ट्रपति भैया, अगर नहीं है तो उनका चुनाव क्या होगा, उपराष्ट्रपति पद का रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव। मतलब जब रिक्त खाली स्थान हो गया है, तब अगर खाली स्थान है तब तक तो राष्ट्रपति जी काम करेंगे, अगर खाली स्थान तब तक राष्ट्रपति जी काम करेंगे, और चुनाव 6 माह के भीतर करा लेना है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर भी, इनका भी चुनाव 6 माह के भीतर करा लेना है। ठीक है, अब आगे चलेंगे, आपको 68 होगा। अब 69 कहता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, क्या उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, मतलब उपराष्ट्रपति का शपथ, यहाँ है शपथ, उपराष्ट्रपति भैया का शपथ 69 कहता है, उपराष्ट्रपति भैया का शपथ 69 कहता है। ये कहता है कि उपराष्ट्रपति भैया जो है इनको शपथ कौन दिलाएगा, ओथ, इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो इनको शपथ उपराष्ट्रपति भैया को शपथ जो दिलाते हैं वो दिलाते हैं शपथ राष्ट्रपति भैया दिलाते हैं, या फिर राष्ट्रपति दिलाते हैं शपथ, या फिर राष्ट्रपति द्वारा किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं भैया कि हम तो बिजी है, राष्ट्रपति भैया अगर बिजी है तो किसी को भेज देते हैं कि जाओ तुम क्या वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिला देते हैं। क्या बताया भैया इसमें, हम 67 में बताया कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक होता है, तो कहीं भैया 5 साल तक उपराष्ट्रपति कार्यकाल होता है। त्याग पद किसको देते हैं, अगर उनको नहीं, मतलब जॉब नहीं करनी है, उपराष्ट्रपति का पद उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, एक त्याग पद राष्ट्रपति को दे दे और चले जाए। ठीक है, 68 कहता है उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो 6 माह के भीतर चुनाव करा लो। जब तक अगर पद रिक्त है तो उसकी जगह कौन काम करेगा, राष्ट्रपति काम करते रहते, तब तक चुनाव हो जाएगा, कोई उपराष्ट्रपति आ जाएंगे। अब 69 कहता है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर राष्ट्रपति जी नहीं है मान लीजिए, तो किसी को अपने कह देते हैं भैया कि तुम दिला दो, हम अभी बिजी चल रहे हैं। ठीक है, ये बातें आपकी हो गई। अब देखेंगे 70 क्या कहता है, क्या भैया 70 क्या कहता है, आर्टिकल 70 क्या कहता है, 70 क्या कहता है, 70 आपको देखना है 70 क्या कहता है, आर्टिकल 70 क्या कहता है, आपको देख लेना है कि आर्टिकल 70 क्या कहता है, आपको देख लेना है, इसको नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 70 कहता है, अनुच्छेद 70 कहता है, अन्य अकस्मात क्या कहता है, आकस्मिकताओं में से राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन। अगर मतलब हो जाता है, अगर मान लीजिए हम इसका मतलब आप अच्छी तरीके बता दें इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अन्य अकस्मिकताओं को या अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कृतियों का निर्वहन, मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति कृतियों का निर्वहन मतलब हो जाता है, अगर मान लीजिए कहीं राष्ट्रपति भैया नहीं है, हमारे को बताया कि राष्ट्रपति भैया कहीं घूमने गए, अगर उनके घर में किसी तबीयत खराब हो गया, वो लेके चले गए विदेश दवाई कराने, तो खाली है, राष्ट्रपति नहीं है।
अगर मान लीजिए उनका कैंसर हो गया, वो नहीं है, मान लीजिए कोई भी एवरीथिंग उनको प्रॉब्लम है कि घर में प्रॉब्लम हो, नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या होता है, अन्य आकस्मिकताओं से राष्ट्रपति का कृतियों का निर्वहन, मतलब उपराष्ट्रपति जी क्या करेंगे, राष्ट्रपति नहीं है तो उनका कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे कौन भैया, राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे कौन, उपराष्ट्रपति भैया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति का कृतियों का निर्वहन, मतलब राष्ट्रपति भैया नहीं है तो उनका कार्यभार संभालेंगे उपराष्ट्रपति जी, वो मजबूरी बन जाती है। आर्टिकल 70 हमसे बता देता है। आर्टिकल 71 कहता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हुआ, जैसे कोई उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बीच में चुनाव हुआ, उसमें कुछ गड़बड़ी मिली, चुनाव हो रहा है, कोई गड़बड़ी है, तो उसमें जो कोई चुनाव में विवाद है, आर्टिकल 71 कहता है, तो यहाँ विवाद कहाँ निपटेगा, उच्च न्यायालय, डायरेक्ट कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, छोटी मोटी कोर्ट नहीं जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यही हमसे हम लोगों से यही कहता है आर्टिकल 71। 70 कहता है अन्य आकस्मिकताओं से राष्ट्रपति का कृतियों का निर्वहन। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 71 कहता है राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के चुनाव का संबंधित विवाद होता है, अगर विवाद है कोई तो यह विवाद उच्चतम न्यायालय में जाएगा। ठीक है, हाँ गुरु जी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको बता दो थोड़ा सा, वेतन तो बता देंगे उपराष्ट्रपति का, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अन्य तथ्य क्या हो जाता है, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए होता है पर मंथ। उपराष्ट्रपति भैया का वेतन 4 लाख होता है पर मंथ। यह वेतन राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलता है। और इनका योग्यता क्या है, इनको अगर उपराष्ट्रपति बनना है योग्यता क्या है, तो कहेंगे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो। मतलब अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो आपको सेम चीज है, अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो वो सेम चीज है। इसमें अंतर क्या है, राष्ट्रपति बनना है तो आपको लोकसभा का सदस्य चुनना जाना है, चुन जाने की योग्यता रखते हो। अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हूँ, बस। कोई दिक्कत और कुछ परेशानी इसमें नहीं है, सब चीजें वही सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, अब देखिए टिप्पणी, प्रस्तावक इनके होने कितने, 20, इनके प्रपोजल, इनके डालने वाले अनुमोदक होने 20 होने चाहिए और 20 पास करने वाले। ठीक है, और ये भी क्या करें, 15 लाख रुपए आपको बताए थे, डिपोजिट जमा करें कहाँ, डिपोजिट जमा करें वहाँ आरबीआई में। ठीक है, और उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, आपको उम्मीद है सारी चीजें मजा आए होंगे और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। ठीक है, अब इसे आप लोग रिविजन करेंगे, आप लोग हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके शक्तियों के बारे में डिस्कस करते हुए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।